अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। खबरों की शुरुआत करते हैं। हेमकुंड यात्रा आज भी दोबारा शुरू नहीं हो पाई। भारी बर्फबारी के चलते आज भी यात्रा स्थगित रही। बीते 2 दिनों से हेमकुंड साहिब में रुक रुक कर लगातार बर्फबारी हो रही है, जिससे हेमकुंड साहिब की यात्रा 2 दिन स्थगित रही। गुरुवार और शुक्रवार को हेमकुंड साहिब में किसी भी संगत को जाने की अनुमति नहीं दी गई। पैदल रास्ते पर भारी बर्फबारी के कारण फिसलन हो गई, जिसके बाद गुरुद्वारा प्रबंधक और स्थानीय प्रशासन ने यात्रा पर रोक लगा दी। घांगरिया में 1000 तो गोविंद घाट में 1100 यात्रियों को रोका गया है, लेकिन हेमकुंड साहिब में शुक्रवार को भी मौसम बदला हुआ नजर आया। बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। पैदल रास्ते पर बर्फ हटाने का कार्य भी इसी बीच लगातार जारी है। केदारनाथ धाम की यात्रा को इस बार पुराने रिकॉर्ड सभी तोड़ देने के बाद कहे गए हैं। मौसम की मुसीबतें और 2 दिनों तक यात्रा बंद रहने के बावजूद भी 1 महीने में 5 लाख से ज्यादा यात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। इस बार की यात्रा में पिछले यात्रा सीजन की तुलना में ज्यादा यात्री पहुंचे हैं। पिछली बार तक यहां प्रत्येक दिन में 15 से 20 हजार यात्री केदारनाथ धाम जाते थे, वहीं इस बार 20 से 24 हजार के बीच यात्री केदारनाथ पहुंच रहे हैं। 4 धाम यात्रा में अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है, तो 68 लोगों की मौत की भी खबर है। और सबसे ज्यादा केदारनाथ यात्रा में 33 लोगों की मौत हो गई है, जबकि यमुनोत्री में 19 लोगों की मौत हुई। और कई दूसरे धर्म के लोग भगवा कपड़े पहनकर हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश करें, इसलिए अब हिंदू साधु संत गांव-गांव तक जाएंगे। यह फैसला विश्व हिंदू परिषद की हरिद्वार में हुई मीटिंग में हुआ है। इसके साथ साथ ही हिंदुओं के विरोध में चल रहे एजेंडे पर कड़े एक्शन की बात भी संतों ने की है। विश्व हिंदू परिषद की 2 दिन तक हरिद्वार में चली बैठक में देश भर के साधु संतों ने एक मंच पर एक सुर में हिंदुत्व को मजबूत करने पर बात की। केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक का एजेंडा इस बात पर फोकस रहा कि कैसे पूरे देश में हिंदुओं को मजबूत किया जाए। विश्व हिंदू परिषद की बैठक में फैसला लिया गया कि दूसरे धर्मों के लोग साधु संत बनकर हिंदुओं के खिलाफ साजिश रच रहे, इसीलिए साधु संत गाँव-गाँव तक जाएंगे। देश के मंदिरों में सरकारी कंट्रोल खत्म होना चाहिए, क्योंकि मस्जिद चर्च पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता और हिंदू मंदिरों का पैसा हिंदुओं के हित में खर्च होना चाहिए। वक्फ बोर्ड की आड़ में कई जमीन माफिया हिंदुओं की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। हिंदुओं में भेदभाव और छुआछूत की बात मन में डालकर धर्मांतरण किया जा रहा है, जिस पर रोक लगनी चाहिए। समलैंगिक विवाह और लिव इन रिलेशनशिप की आड़ में हिंदुओं की मान्यताओं पर चोट हो रही है, इसीलिए इन्हें मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। फिर मंदिर ही अपने हाथ में सरकारें क्यों रख रही है, और इसलिए हिंदू मंदिरों का जो नियंत्रण है वह एक पक्षपाती बात भी है, क्योंकि चर्च या मस्जिद के ऊपर सरकारी नियंत्रण नहीं है। केवल हिंदुओं के ऊपर ही हिंदू मंदिरों के ऊपर ही नियंत्रण हो रहा है, और इसलिए सरकारी नियंत्रण से मंदिरों की मुक्ति। बैठक में दूसरे दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे, तो संतों ने एक सुर में मजारों पर एक्शन को सही बताया। तो वहीं मुख्यमंत्री ने संतों को भरोसा दिया कि देवभूमि सिर्फ देवभूमि रहेगी। वहीं संतों ने कहा कि उत्तराखंड में एक विशेष समुदाय के लोग बढ़ रहे हैं। हर शहर, गांव, आश्रम तक में एक-एक घुसपैठिए की जांच होनी चाहिए, ताकि देवभूमि का इस्लामीकरण न हो। जो भी हमसे संतगणों की जो भी अपेक्षा है, संतगणों की सब अपेक्षाओं को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि संतगणों का अपना तो कुछ नहीं होता। वो तो जो भी कहते हैं समाज के लिए कहते हैं, देश के लिए कहते हैं, धर्म के लिए कहते हैं, अध्यात्म के लिए कहते हैं। हरिद्वार को हिंदू संस्कृति, धर्म और अध्यात्म का केंद्र माना जाता है, और विश्व हिंदू परिषद की बैठक में आए पूरे देश के संत यही संदेश लेकर गए कि कैसे देवभूमि से लेकर पूरे देश में हिंदुत्व के एजेंडे को मजबूत किया जाए। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित के साथ दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट।
और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज 3 दिन के दिल्ली के दौरे पर पहुंचे, जहां पर कल सीएम धामी नीति आयोग की मुख्यमंत्री परिषद की मीटिंग में शामिल होंगे। सीएम धामी ने कहा कि राज्य के अंदर आने वाले पर्यटकों को सुविधाएं देनी पड़ती हैं और उसको लेकर अपनी अपेक्षा नीति आयोग के सामने रखेंगे। वहीं यूसीसी ड्राफ्ट को लेकर सीएम धामी ने कहा है कि इसको लेकर तेजी से कार्य हो रहा है और 30 जून से पहले कमेटी यूसीसी ड्राफ्ट हमको दे देगी। बता दें कि 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में वो शामिल होंगे। देखिए, उत्तराखंड के अंदर जो काम हमारे विकास की दृष्टि से चल रहे हैं उन सभी कामों को रखेंगे। इसके साथ साथ नीति आयोग से हम ये भी अपेक्षा करेंगे कि उत्तराखंड जैसे जो हमारे हिमालयन राज्य हैं, अन्य राज्य भी हैं, हिमालयन राज्यों के लिए और खासतौर से उत्तराखंड राज्य के अंदर जितनी हमारी आबादी है उसके कई गुना, 5-6 गुना साल भर में आने वाले पर्यटकों के रूप में, सैलानियों के रूप में, कांवड़ यात्री के रूप में, श्रद्धालुओं के रूप में, चारधाम यात्री के रूप में आने वालों की संख्या होती है। लगभग 7 करोड़ से भी ज़्यादा ऐसे लोगों का हमें कहीं न कहीं आतिथ्य सत्कार करना पड़ता है, उनको सभी सुविधाएं देनी पड़ती हैं। तो निश्चित रूप से हम अपनी अपेक्षा नीति आयोग के समक्ष रखेंगे। और पिथौरागढ़ में चाना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड एक बार फिर से बंद हो गई है। लिपुलेख रोड में लखनपुर के पास भारी लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड होने से जहां आदि कैलाश यात्रा एक बार फिर से प्रभावित हुई है, वहीं ऊपरी इलाके में माइग्रेट होने वालों की दिक्कतें भी बढ़ गई हैं। बताया जा रहा है कि लखनपुर में 60 मीटर तक लैंडस्लाइड हुआ है। भारी लैंडस्लाइड होने के कारण रोड 2 दिनों तक बंद रह सकता है। तो पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड बेहद ही खतरनाक है। रोड के हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि देखकर ही पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। इस रोड पर बीआरओ के लिए गर्भाधार की पहाड़ियां तो कहर बरपा रखी हैं, लेकिन बाकी रोड का सफर भी मौत देने जैसा कम नहीं नजर आ रहा है। हर पल मौत के साए में होने वाले इसी सफर पर पहुंची न्यूज़ 18 की टीम। देखिए। चीन बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख सड़क का उद्घाटन भले ही 2000 में हो गया हो, लेकिन यह सड़क दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों में एक है। तकरीबन 12,000 फीट की हाइट में बीआरओ ने इस सड़क को पहुंचाया है, लेकिन इस सड़क पे सफर करना मौत को मात देने से भी कम नहीं है। आज हम इस सफर में आपको बताएंगे किस तरीके की ये सड़क है। चीन की चौखट तक जाने वाली लिपुलेख रोड का उद्घाटन हुए भले ही 3 साल हो गए हों, बावजूद इसके इस रोड पर सफर करना मौत को मात देने से कम नहीं है। घटिया बगड़ से गरव्यांग तक इस रोड पर जिंदगी की डोर कब थम जाए कोई नहीं जानता। बीआरओ ने 12 साल की कड़ी मेहनत के बाद इस रोड को बनाया। 400 करोड़ की लागत से बनी इस रोड में जहां दरख्ती पहाड़ियों से मौत बरसती है, वहीं नीचे बहती काली नदी का तांडव किसी की भी रूह कपा सकता है। और जोखिम भरा ही काम होता है हमारा हमेशा, तो ऐसे में काम करते रहते हैं देख दाख के। जैसे खतरा ज्यादा होता है तो हट जाते हैं वहाँ से। कभी कभी तो जो है कई एक की कैजुअलिटी भी होगी यहाँ पर। कभी भी किस समय भी रोड ब्लॉक हो जाती है, कोई इसका प्रशासन पहले से कोई वो नहीं देता है और रोड ब्लॉक हो गई तो कब खुले क्या खुले कोई हमें जानकारी मिलती नहीं। उस वजह से बहुत यात्रियों को परेशानी होती है। ये पांगला करके जगह है जहाँ जब हम फंसे हैं, कल शाम को रोड ब्लॉक हुई है, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि खुलेगी, कब खुलेगी, क्या खुलेगी। लिपुलेख रोड पर हमारी टीम का गुजरा हर पल खौफ से भरा रहा। इस रोड पर सैकड़ों जगह विशालकाय बोल्डर्स हवा में लटके हैं। सुरक्षा के लिहाज से अहम इस रोड पर जहां गर्भाधार में पहाड़ियां लगातार तांडव मचा रही हैं, वहीं लखनपुर में भी आए दिन लैंडस्लाइड हो रहा है। लगातार दरख्ती पहाड़ियों के कारण आदि कैलाश यात्रा भी खासी प्रभावित हो रही है। रोड बड़ी खतरनाक रोड है। यहाँ पर लोग जान जोखिम में डालकर चल रहे हैं और देखने में तो बड़ा सुंदर है, लेकिन सड़क की हालत इतनी खतरनाक है कि यहाँ पर एक दिन में अप डाउन करना बड़ा टफ है। वो भी हो सकती है, और चूंकि खड़ा पहाड़ भी है कई जगह से, और कुछ स्ट्रेस ऐसे बन गए हैं जो मुख्य रूप से भूस्खलन होते ही रहते हैं, चाहे थोड़ी सी बारिश से हो, चाहे थोड़ी सी ब्लास्टिंग से हो, चाहे किसी अन्य काम से हो। तो इसमें हम बीआरओ के साथ कंटिन्यू रहेंगे। गर्भाधार का इलाका इतना ज्यादा खतरनाक हो गया कि यहाँ पर खड़े रहने पर ही रूह कांपने लगती है। कोई नहीं जानता कब और कहां से मौत बरसाते बोल्डर्स गिर पड़ेंगे। ऊंचा हिमालयी इलाका होने के कारण ये काफी संवेदनशील इलाका भी है।
भारी जोखिमों के साथ बीआरओ ने 17,000 फीट की ऊंचाई पर रोड को पहुंचाया है, लेकिन इस रोड का फायदा सेना के साथ ही पर्यटन को भी तभी मिलेगा जब दरकती पहाड़ियों पर पूरी तरह लगाम लगेगी। चीन और नेपाल बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड का गर्भाधार सबसे संवेदनशील इलाका है। इस इलाके में आए दिन बड़ी बड़ी पहाड़ियां दरकती हैं। आप देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे गर्भाधार का ये वो इलाका है जो सबसे ज्यादा चुनौती बीआरओ के लिए बना हुआ है। यहाँ बड़ी बड़ी चट्टानें आए दिन दरक रही हैं, गिर रही हैं। रोड बनाने के दौरान इस इलाके में भारी पैमाने पर ब्लास्टिंग हुई है, जिस कारण से ये चट्टानें दरकी हुई हैं, कमजोर पड़ी हुई हैं। बीती रात भी इस इलाके में एक भारी लैंडस्लाइड आया था, जिस कारण ये रोड फिलहाल बंद है। आप देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे बीआरओ की जेसीबी मशीन बड़े बड़े बोल्डर को हटाने का यहाँ पर काम कर रही है, लेकिन बीआरओ के सामने भी एक सबसे बड़ी चुनौती ये है, जो ही वो निचले इलाके के बोल्डर को हटाती है ऊपर से पहाड़ी फिर दरकने लगती है। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ी चुनौती बीआरओ के लिए गर्भाधार बना हुआ है। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज 18, गर्भाधार, पिथौरागढ़। आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ में डीडीआरएफ की टीम ने सुमेरु पर्वत में फंसे यात्री का सफल रेस्क्यू कर लिया है। ये यात्री केदारनाथ मंदिर से करीब 4 किलोमीटर ऊपर स्थित सुमेरु पर्वत में बर्फ के बीच फंस गया था। केदारनाथ चौकी पुलिस ने इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद यात्री को रेस्क्यू करने के लिए डीडीआरएफ की टीम को भेजा गया और यात्री का सफल रेस्क्यू किया गया और उसे विवेकानंद हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। यात्री का नाम सचिन गुप्ता है, जो कि वृंदावन उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। लाते रहो, जहाँ पे कदमों के निशान लाते रहो। और देहरादून से खबर, जहां फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार देहरादून पहुंचे। देहरादून पुलिस लाइन में अक्षय कुमार का कार्यक्रम है। पहले अक्षय कुमार ने यहां पर पुलिस लाइन में वॉलीबॉल मैच खेला, तस्वीरें देख सकते हैं आप, और उसके बाद पुलिस के जवानों से मुलाकात भी वो करते हुए नजर आए हैं। तो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। फिटनेस के लिए अपने जाने जाते हैं अक्षय कुमार, और साथ ही किस प्रकार से वॉलीबॉल खेलते हुए वो अपना स्पोर्टी पैशन भी शो करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें देख सकते हैं इस वक्त आप। देहरादून पहुंचे हुए थे अक्षय कुमार। और कांग्रेस ने वन विभाग और सिंचाई विभाग द्वारा तोड़े गए अतिक्रमण को कानून के खिलाफ बता दिया है। रामनगर में कांग्रेस नेता रणजीत रावत ने सिंचाई विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि विभाग 1873 एक्ट के तहत नोटिस देकर जो तोड़फोड़ कर रहा है वो कानूनी नहीं है। ऐसे ही वन विभाग द्वारा तोड़े जा रहे धार्मिक स्थल भी कानून की अवहेलना करके तोड़े गए हैं। हाईकोर्ट ने 2016 के अपने आदेश में साफ किया है कि इन धार्मिक स्थलों की सुनवाई कमेटी करेगी, जिसके अध्यक्ष जिलाधिकारी होंगे। संरचनाएं तोड़ी हैं वो विधि सम्मत नहीं है। वो खुद जो है अब जो है एक तरह से अपराधी हैं। उन्होंने कानून का पालन नहीं किया है और आपराधिक ढंग से जो है लोगों की पूजा स्थलों को तोड़ा है, जो विधि सम्मत नहीं है। इसलिए वो उससे बाहर आए, नहीं तो उन अधिकारियों के खिलाफ सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने पड़ेंगे। उत्तरकाशी के बड़े क्षेत्र में महिला को अपना निवाला बनाने वाला गुलदार आखिरकार वन विभाग के पिंजरे में फंस ही गया, जिससे स्थानीय लोगों को और वन विभाग को बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि इस गुलदार के कारण पिछले कुछ दिनों से दहशत काफी ज्यादा बनी हुई थी। स्कूली बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे थे। गुलदार के पकड़े जाने से ग्रामीणों को काफी राहत मिली है। तो बंधा हुआ है, वो कुत्ते को ने बहुत बुरा हाल कर दिया है। कुत्ता खाया भी नहीं इसने, तो खा ले। और कॉर्बेट नेशनल पार्क की ढेला रेंज से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें किक टाइगर द्वारा एक वाइल्ड बोर का शिकार किया जा रहा है। ये वीडियो नेचर गाइड राकेश भट्ट ने उस समय अपने कैमरे में कैद किया जब वो ढेला रेंज में सफारी पर गए थे। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। कार्यों की गुणवत्ता पर नजर बनाने के लिए राज्य में ई फाइल व्यवस्था को लागू किए जाने के निर्देश मुख्य सचिव ने दे दिए थे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग और शासन से अलग ही चल रहा है, जिस पर ना शासन और ना ही सरकार के आदेशों का कोई फर्क पड़ रहा है। ई फाइल जैसी व्यवस्था को लागू करने पर विभाग की कोई दिलचस्पी नहीं है, लिहाजा स्वास्थ्य विभाग में अभी तक कंप्यूटर सिस्टम तक नहीं खरीदे गए हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि विभाग की फाइल की व्यवस्था को लेकर कितनी गंभीरता है।
हालांकि स्वास्थ्य महानिदेशक दावा कर रहे हैं कि IT सेल के कर्मचारी की ई-फाइल की व्यवस्था को लेकर काम लगातार जारी है, जो कि जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। हमारे इस पे काफी IT टीम लगी हुई है। हमारी कोशिश है शीघ्र ही हम इसको अपने ऑफिस में चालू कर दें। और कुमाऊं में जल्दी स्वामी विवेकानंद सर्किट बन जाएगा। विवेकानंद ने कुमाऊं के नैनीताल, अल्मोड़ा और चंपावत में कई जगहों पर रुक रुक कर आत्म ध्यान किया था और अब विवेकानंद द्वार के भूमि पूजन के बाद दक्षिण भारत से और पर्यटकों के बढ़ने की संभावना है। अल्मोड़ा में स्वामी विवेकानंद 3 बार आए थे और कई दिनों तक कसार देवी, शाही देवी, खजांची मोहल्ला, काकड़ी घाट सहित अलग अलग स्थानों पर रहे। एक बार जब पैदल चल रहे थे, भूख और प्यास से करबला के पास मूर्छित हो गए थे, तब एक फकीर ने ककड़ी खिलाकर उन्हें जीवन दान दिया था, जिसके बाद अब यहाँ पर्यटन सर्किट बनने पर स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ेगा। और मैं सोचता हूँ कि इस द्वार ने हमारे इस इलाके के लिए, इस क्षेत्र के लिए, एक प्रगति के लिए, एक आध्यात्मिक ज्ञान के लिए नए दरवाजे खोल दिए हैं। निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत ही प्रशंसनीय और बहुत ही सुअवसर है। स्वामी विवेकानंद जहाँ जहाँ रुके थे उसे स्थल मानकर रामकृष्ण कुटीर तीर्थ ध्यान और योग के तौर पर विकसित कर रहा है, जिसके बाद पर्यटक यहाँ आकर ध्यान योग कर सकते हैं। सर्किट जो बनाए हैं ये एक तीर्थ स्थान है। जहाँ जहाँ स्वामी जी का चरण स्पर्श हुआ वो एक तीर्थ है। ये आप लोग का ये विवेकानंद सर्किट करने के उद्देश्य ध्येय है, टूरिज्म बढ़ जाएगा। लोग जहाँ जहाँ स्वामी जी गए हैं वहाँ ये तीर्थ स्थान मान करके देश विदेश से हजारों भक्त लोग आएंगे। स्वामी विवेकानंद सर्किट बनने से जहां पहाड़ में पर्यटकों से चहल पहल बढ़ेगी, वहीं स्थानीय लोगों को आसपास में ही रोजगार मिलेगा। जहां सरकार मानस खंड सर्किट बना रही है, वहीं अगर जल्दी विवेकानंद सर्किट अस्तित्व में आ जाएगा तो पहाड़ पर्यटकों से गुलजार रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। और यहाँ वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का।